देखिए आज वाले क्लास में हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली एक इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन में से आपको फाइंड करना है dy/dx, ठीक है। और आज ही के क्लास में हम आपको एक चीज़ और पढ़ाएंगे जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत यूज़ है, dy/dx एज ए रेट मेजर, ठीक है। तो पहले हम लोग ये इम्प्लिसिट वाला बना लें, ठीक। तो आइए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मुख्य रूप से इस पर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन हो, फर्स्ट आंसर करना है जैसे फर्स्ट का, तो हम लोगों के पास है कि अगर x + y² अगर ये 4 के बराबर हो तो dy/dx चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि हमको डिफरेंशिएट करेंगे तभी ना मिलेगा dy/dx। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करें कि अगर ऐसा है तो dy/dx कैसा होगा, ये चाहिए, ठीक है। तो देखिए x + y² विल बी इक्वल टू 4 है, तो x + y विल बी इक्वल टू √4 होगा, राइट। तो x + y विल बी इक्वल टू ±2 होगा, राइट। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किया हम लोगों ने। तो विथ रिस्पेक्ट टू x ये कहना आवश्यक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx ऑफ x प्लस dy/dx विल बी इक्वल टू d/dx प्लस -2, ओके। तो जैसा कि हम लोगों ने सीखा था, प्रीवियस जो लेक्चर्स रहे हैं, हम लोगों ने सीखा था कि अगर xn, तो ये सब जो फॉर्मूला था कि d/dx ऑफ x⁴n विल बी इक्वल टू nxn-1, सीखा था ना। तो ये 1, तो ये 1x1 - 1 ये वैसे ही रह जाएगा, प्लस dy/dx प्लस dy/dx विल बी इक्वल टू, कांस्टेंट में वो +2 हो या -2 हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हमेशा 0 होगा, तो टर्म कितना होगा 0। देयरफॉर dy/dx विल बी इक्वल टू, रिटर्न कितना हो जाएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये 1 उस पार जाएगा तो क्या बनेगा -1, यही आंसर, ठीक है। ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है शायद वो थोड़ा बड़ा है, वो बनेगा fx × gx पे, ठीक है। तो ये समझ में तो आ गया होगा, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, देखिए इसमें कहा गया कि वी हैव आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, we have x² प्लस yx² विल बी इक्वल टू 6। हमें फाइंड करना है dy/dx क्या होगा। तो कुछ विशेष बात नहीं है, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे सीधे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, differentiating both sides with respect to x, okay। तो d/dx of x² plus yx² will be equal to d/dx of 6। एनी प्रॉब्लम। अब हम लोग ने सीखा था कि अगर फंक्शंस बहुत ज़्यादा एक साथ रहें तो उनको अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। तो ये होगा d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ yx²। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0, तो टर्म कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। अब ये जो प्रॉब्लम है आप इसको ऐसे बनाइए, fx × gx इस तरह से। तो हम लोग इसको सोल्व करने के पहले ऐसा कर लेते हैं, d/dx ऑफ x² y
विल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इसको बनाएं तो ये बनेगा, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, ये फॉर्मूला था डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो हम लोग अब उसी के हेल्प से इसको फॉरवर्ड करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ आइए, यहाँ देखते हैं। तो देखिए पहले एफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर से जी एक्स, तो ये वाला हो गया जी एक्स, फिर से y इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये माइनस साइन, तो फिर से वही काम करेंगे, तो अब ये बन जाएगा एफ एक्स और ये बन जाएगा जी एक्स, तो y डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। ऐसा हो गया। तो इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स एक्स एन, तो ये कितना एन एक्स एन माइनस वन विल बी इक्वल टू माइनस वाई एक्स एन टू एक्स टू माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स वाई विल बी इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, अब कोशिश ये करेंगे हम लोग कि डी वाई अपॉन डी एक्स एक साथ आ जाए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, अब देखो ये टर्म माइनस के साथ है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एक बार देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं, वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस फोर एक्स वाई, तो ये टर्म कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस फोर एक्स वाई, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, टू टाइम्स, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। इसका ध्यान रहे, थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन एक बार हम आपको शुरू से सिखा देते हैं। क्वेश्चन हम लोग के पास था कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6। ओके, तो हम लोगों ने इसको ऐसे ही खींचते हुए चले गए। देखिए कैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया दिस, ठीक। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स ये उधर चला गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक। एक और छोटी सी बात थी वो हम लोग को समझना चाहिए था, कहिए क्या कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है मेरे ख्याल से, कि कहिए कैसे दोनों एक ही टर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए था कि यहाँ पर ये जो जैसे यहाँ वाई स्क्वायर और एक्स होना चाहिए, ठीक है, दोनों एक ही टर्म है। तो अगर वैसी बात है तो आप लोग ऐसा भी बना सकते थे कि जैसे ये देखिए टू एक्स स्क्वायर वाई विल बी इक्वल टू 6, देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई विल बी इक्वल टू 3। तो हम लोग अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो भी यही आंसर आएगा। थोड़ा सा छोटा हो गया, क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्वेश्चन बाय मिस्टेक यहाँ वाई स्क्वायर होना चाहिए था। फिर भी ये जो बन गया सो बन गया, आप उससे भी सोल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। जैसे आप इसको बनाएंगे
एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x विल बी इक्वल टू 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, आंसर आया माइनस 2y अपॉन एक्स। तो एक तरीका छोटा भी था उसको बनाने का, ठीक है, लेकिन बाय मिस्टेक ये बड़ा हो गया, इतना बड़ा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर इस टर्म में वाई स्क्वायर होना चाहिए था। एनीवे, जो बीच गई सो बात गई, इसको आगे बढ़ाना नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक 3 है नंबर है, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कैसे ये बनेगा। जैसे वी हैव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विल बी इक्वल टू 18xy, ठीक है। हम लोग को चाहिए dy अपॉन dx, कैसे बनाएंगे देखिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, तो d upon dx of x cube plus d upon dx of y cube will be equal to d upon dx of 18xy। ओके, तो ये तो कॉमन xn, तो 3x 3 माइनस 1, ये बनता चेन रूल से। आप बोलेंगे सर वो कैसे, कि हम लोगों ने सीखा था कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n x n माइनस 1, जिसके ऊपर पावर होता है वो टर्म नीचे आना चाहिए। तो जिसके ऊपर पावर है वो टर्म नीचे आना चाहिए। अब जो नीचे आया है जो फिर ऊपर जाएगा, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म को हम लोग आउटसाइड कर देंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ x इंटू वाई। ओके, अब इसको बनाएंगे हम लोग इस मेथड से। अगर fx इंटू जी एक्स हो, fx इंटू जी एक्स हो, उस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो बहरहाल ये 3x स्क्वायर प्लस ये y n, तो 3y 3 माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 18। इसको बनाएं तो पहले fx, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। एनी ट्रबल नहीं होना चाहिए। इसके बाद आइए, तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स will be equal to 18 into x into dy upon dx plus y। ओके, ये 3 हम लोग कैंसिल कर देंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 6x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y। तो हम लोग इसके आगे वाई स्क्वायर माइनस 6x, इसको हम लोग इधर पहुंचा दिए और कॉमन आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 6y माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 6y माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस 6x। ओके, तो ये तरीका है इसको बनाने का, इसको समझने का, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। एक बार समझ में नहीं आए आप रिवर्स करिए, एक बार और देखिए, एक बार और देखिए। अपनी तरफ से मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर ऐसा इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, ठीक। x xn n xn माइनस 1 चेन रूल है, जिसके ऊपर पावर होता है वो टर्म नीचे आता है और जो नीचे आया फिर वो ऊपर जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को हम लोग आउटसाइड कर लेंगे, तो fx इंटू जी एक्स, तो
तो fx d/dx ऑफ gx प्लस gx d/dx ऑफ fx, ठीक है, बड़ा सा इक्वेशन जैसा देखने में लग गया, उसको सोल्व कर लेंगे। 3x² 3y² dy/dx को खींच करके एक साइड ले आएंगे तो ये टर्म इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये उस साइड तो माइनस, ये नीचे चला जाएगा नीचे, वही हम लोग का आंसर, ठीक है, ओके। आइए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं dy/dx एज अ रेट मेजर, ठीक है। फिजिक्स में बहुत इसका इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उसको करेंगे डिस्कस। देखिए इसमें आखिर है क्या, ठीक, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, पूरा देखना है तो बात समझ में आएगी। और मैं ये मांग कर पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। जिन बच्चों को बहुत कुछ आता है थोड़ा सा आपको स्लो लगेगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है वो अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। हमारी कोशिश है सारे बच्चे इसको समझ जाएं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, टॉपिक का नाम तो यही है dy/dx एज अ रेट मेजर। तो सपोज दैट द रेडियस r एंड सरफेस एरिया s इज इक्वल टू 4πr² ऑफ अ स्फीयर आर डिफरेंशिएबल। ये देखिए कोई स्फीयर है, उसका रेडियस ऐसे r लिखा हुआ है, ठीक है। राइट इक्वेशन दैट रिलेट्स ds/dt टू dr/dt। देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है जो वर्ड में समझ में नहीं आया। डिफरेंशिएट होने का मतलब होता है चीज़ें बदल रही हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन fx, इसका मीनिंग क्या होता है, हाउ फंक्शन fx चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कोई फंक्शन अपने आप को बदल कैसे रहा है, बदलने का मीनिंग होता है डिफरेंशिएट होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बताना है रेडियस के बदलने का रेट, इसका मीनिंग होता है हाउ रेडियस ऑफ अ स्फीयर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब होता है हाउ एरिया ऑफ अ स्फीयर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मीनिंग बस यही इतना होता है। तो हम लोग को ये सोचना है कि किसके बदलने से कौन बदलेगा। तो हम लोग कहेंगे अगर रेडियस बड़ा होगा तो इसका एरिया और बड़ा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, बैलून को हम लोग उसमें हवा डाल रहे हैं, उसका साइज बड़ा बड़ा बड़ा, तो अगर वो स्फेरिकल शेप का हो तो आर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो सवाल बस यही इतना है कि रेडियस के बढ़ने का रेट और सरफेस एरिया के बढ़ने का रेट आपस में किस तरह से वो लोग जुड़े हुए हैं। इट इज़ अवर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग इसके बाद बनाते हैं। आइए देखिए इसका आंसर करें। सबसे पहले रेडियस बदल रहा है किसके हिसाब से, समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो हम लोग बोले वी हैव s विल बी इक्वल टू 4πr², ओके। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to time। एनी ट्रबल नहीं होना चाहिए। तो ds/dt will be equal to d/dt of 4πr²। जैसा कि आप जानते हैं 4 कांस्टेंट, पाई 3.14 वो भी कांस्टेंट आउटसाइड, तो 4π d/dt ऑफ r², ओके। और ये पहले की तरह रह जाएगा ds/dt, ओके। इसके बाद तो ds/dt विल बी इक्वल टू 4π, जिसके ऊपर पावर है नीचे आएगा। चेन रूल में हमने एक बकायदा एक वीडियो बनाया था उसका, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, उसको जरूर देखिएगा अगर दिक्कत हो रही हो तब। तो जिसके ऊपर पावर है पहले वो नीचे आएगा और हमें चाहिए dt, तो जो नीचे आया हो फिर वो ऊपर जाएगा dr/dt, यस। then ds/dt will be equal to 4π into 2r2-1 into dr/dt। तो ds/dt will be equal to 8π r into dr/dt, ओके। तो ऐसे बनता है, ठीक है। तो यही रिलेशन है जो ds/dt को और dr/dt को कनेक्ट करता है, ओके। तो यही है। तो अगर आपको ये पता हो कि किस रेट से आप बदल रहे हैं, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो आपको मालूम हो जाएगा कि उसका एरिया किस रफ्तार से बदल रहा है, ठीक है। वो बोल देंगे कि बताइए तो रेडियस बढ़ते 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 7 सेंटीमीटर हो जाए, तो जहाँ पे आर है वो 7 पुट कर देंगे। रेडियस के बढ़ने का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये मालूम हो जाएगा,
ओके, हम लोग इसके जैसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। ओके, आइए देखिए, एक क्वेश्चन और हमने लिखा है, हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं। ये बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें दो चीज़ें बदल रही हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझा जाए, ठीक है। द रेडियस r एंड हाइट h ऑफ सर्कुलर सिलेंडर आर रिलेटेड टू सिलेंडर्स वॉल्यूम v इक्वल टू पाई स्क्वायर h। सब जानते हैं। पहले एक सिलेंडर बनाया जाए इस तरह से, ये ऐसा है, रेडियस r और ये हाइट h, ठीक है। ये इसका बॉटम, ये इसका टॉप, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा कि इफ हाइट h इज इंक्रीजिंग, अगर इसकी हाइट बढ़ते जा रही हो, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ठीक है। रेट क्या है उसका, तो क्वेश्चन लिखा हाइट के बढ़ने का रेट इस तरह से है, ये वर्ड में पहचानना होगा। इफ हाइट h इज इंक्रीजिंग एट अ रेट 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड रेडियस इज इंक्रीजिंग, मोटा होते जा रहा है, रेडियस और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो लंबा भी होते जा रहा है और उसका जो सर्कमफेरेंस है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो डी आर बाई डी टी विल बी ऑल्सो इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन ने कहा फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। तो जब लंबाई भी बढ़ते जा रही हो, चौड़ाई भी बढ़ते जा रही हो, तो वॉल्यूम तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। क्वेश्चन का कहना है कि वॉल्यूम के बदलने का रेट, बदलने का मीन्स बढ़ने का रेट इस कंडीशन में क्या होगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए, वी हैव v विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स किसके हिसाब से, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to time t, okay, then dv upon dt will be equal to d upon dt of pi r square into h। okay, तो पाई क्या है, कांस्टेंट 3.14 होता है, तो ये पाई को हम लोग बाहर ही कर दें। अब ये हो गया d अपॉन डी टी ऑफ आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, अब ये बन गया fx और ये बन गया gx, तो fx इंटू gx, दोनों चीज़ें बदल रही हैं। कहो कैसे सर, h भी चेंज कर रहा है और r भी चेंज कर रहा है, ये सर ना। तो देयरफॉर पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी प्लस h इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर डी वी अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू पाई इंटू पहले आर स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी टी अवेलेबल है 5 इंटू 5 प्लस h, ये चेन रूल, जिसके ऊपर पावर है पहले वो नीचे आएगा। जिनको चेन रूल में थोड़ा भी प्रॉब्लम है, बैक वीडियो देखिएगा, ठीक है। फिर उससे भी नहीं बात बनी तो सीधे हमको व्हाट्सएप करिएगा, फ़ोन करिएगा, चैट करिएगा, जो भी हो, लेकिन सीखिएगा ज़रूर। तो h डी ऑफ आर स्क्वायर बाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 5 प्लस h एक्स एक्स एन, तो 2r2 माइनस 1 इंटू डी आर अपॉन डी टी अवेलेबल है 5 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा पाई 5 इंटू आर स्क्वायर प्लस 2rh इंटू 5, ठीक है। आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं 5r, तो 5 पाई r कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, यहाँ तो r बचेगा, 5 तो चला ही गया, तो 2h, ठीक है। ये रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसे बनता है ये कि अगर आपको रेडियस और हाइट किस इंस्टेंट पे मालूम हो, जैसे कोई कह दे कि आफ्टर सम टाइम रेडियस बिकम्स दिस एंड हाइट बिकम्स दिस, तो हम लोग डी वी अपॉन डी टी उस इंस्टेंट पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बनता है। एक बार फिर से बता दें,
सपोज ये सिलेंडर था, ये ऊंचा होते हुए चला जाए और मोटा होता हुआ चला जाए, तो वॉल्यूम तो बहुत तेजी से ना बढ़ेगा भाई। तो वॉल्यूम के बदलने का रेट क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट वॉल्यूम, देन डिफरेंशिएट हाउ वॉल्यूम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, पाई कांस्टेंट है बाहर आएगा, आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी एच इंटू डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। तो ये तो पता है, चेन रूल यहाँ लगाएंगे, जिसके ऊपर पावर है वो नीचे आएगा, जो नीचे जो ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन। ये पता है हमें डी आर अपॉन डी टी, हमने पुट कर दिया 5। हमें ये मालूम था डी एच अपॉन डी टी, हमने पुट कर दिया 5। देन सॉल्व दिस, सॉल्व कर दिया हमने, ऐसा आ गया। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जो बनता है वो कीजिए। ठीक है, और जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये वीडियो आप शुरू से देखिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो नंबर 1 से वो धीरे 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 एक सीक्वेंस में बनता हुआ चला जा रहा है। आपका सहयोग रहा, हम लोग जितना हो सकता है उतने मन से आपको सिखाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। द बेस्ट ऑफ लक, बाय।